जब ही तो ये और उन दिनों पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ A to Z की बात जब तक तेजस्वी यादव करते रहे, आप परिणाम निकाल कर देखिए। जब तक चुनाव अभियान के दौरान 2020 में तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, तब तक तेजस्वी यादव और महागठबंधन का परिणाम ज्यादा पक्ष में है। प्रथम चरण में सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन की, दूसरी तेजस्वी यादव के समर्थकों ने और तेजस्वी यादव के कई सहयोगियों ने वो मुरट्ठा बांध कर बिहार की जनता को डराना शुरू किया कि अब तो तेजस्वी का राज आ रहा है। मतलब किसका राज आ रहा है? मतलब 2005 से पहले के लोगों का राज आ रहा है। और उन दिनों आप गौर कीजिए, बयानबाजियां भी आरजेडी और महागठबंधन के मंच से किस प्रकार का हुआ करता था। सीधा A to Z से वो सीधे चले गए जातिगत ध्रुवीकरण कराने पर, फिर मुस्लिम यादव का खेल में पड़ गए, MY के खेल में पड़ गए। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे मामला ऐसा गया, तीसरा चरण आते आते कि खेल खत्म हो गया तेजस्वी यादव का। जहानाबाद से ये यात्रा शुरू हुई है, वैशाली तक जाना है। जहानाबाद वो इलाका है जहां नक्सलवाद एक जमाने में अपने चरमोत्कर्ष पर था, और वैशाली वो जगह है जो लोकतंत्र की जननी है। तो आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद से लोकतंत्र की जननी तक की यात्रा तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। संदेश देखिए कितने मैच्योरिटी से, मुझे लगता है कि ये इस बात को नोटिस करना चाहिए हम लोगों को कि जो गलतियां पिछली यात्रा में हुई है, SIR के मुद्दे पर जो वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने किया, उस माध्यम से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास तेजस्वी यादव किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात को देखिए। तंत्र मर्यादाओं से चलता है, केवल संविधान में लिखी गई लाइनों से नहीं चलता, परंपराओं से चलता है। हम अगर एक नैतिक मापदंड की परंपरा विकसित करेंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। वहां के या तो यादव जाति के लोग हो या दलित जाति के लोग हो, सर्वाधिक बिहार में दलितों का वोट कहीं मिलता है बीजेपी को तो सीमांचल में मिलता है। सर्वाधिक औसतन अगर यादवों का वोट बीजेपी को मिलता है कहीं तो सीमांचल में मिलता है। तो ये जमीनी सच्चाई है। इस जमीनी सच्चाई के ऊपर अगर आप रेत का माहौल खड़ा करेंगे, इसका मतलब है कि आपके पास वो अनुभव नहीं है, बिहार की जमीनी सच्चाई आपको पता नहीं है। इस मामले में मैंने कहा कि तेजस्वी यादव ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की। आज हम तुलना करेंगे राहुल गांधी वाला वोटर अधिकार यात्रा से, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दोनों जो यात्राएं हुई, उन यात्राओं में जो उठाए गए मुद्दे थे, उन मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का जो बिहार अधिकार यात्रा में जिन मुद्दों को तेजस्वी यादव ने उठाया है, वो मुद्दे ज्यादा प्रासंगिक है और ज्यादा लाभदायक है एनडीए की, महागठबंधन के लिए? क्या ये बातें साबित नहीं होती है कि तेजस्वी यादव के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो अधिक बन रही है? तेजस्वी यादव बिहार के मुद्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। और ये जानने का प्रयास जब हम करेंगे मित्रों, तो फिर हमें थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं आपको ले चलता हूं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में? जब तेजस्वी यादव ने चुनाव अभियान की शुरुआत किया था, तो चुनाव अभियान की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाया था। और 10 लाख सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द जो मुद्दे तेजस्वी यादव ने गढ़े थे, वो था पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई। तेजस्वी यादव ने जबकि कई तेजस्वी यादव के तथाकथित समर्थकों ने इस बात के लिए तेजस्वी यादव की आलोचना की कि तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, कहां है A to Z, दिख नहीं रहा है। लेकिन जब ही और उन दिनों पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ A to Z की बात जब तक तेजस्वी यादव करते रहे, आप परिणाम निकाल कर देखिए। जब तक चुनाव अभियान के दौरान 2020 में तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, तब तक तेजस्वी यादव और महागठबंधन का परिणाम ज्यादा पक्ष में है। प्रथम चरण में सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन की, दूसरे चरण में थोड़ा सा घटा महागठबंधन, और तीसरे चरण आते आते तो साफ हो गए। क्यों साफ हो गए तीसरे चरण में? उसका कारण था तेजस्वी यादव के समर्थकों ने और तेजस्वी यादव के कई सहयोगियों ने वो मुरट्ठा बांध कर बिहार की जनता को डराना शुरू किया कि अब तो तेजस्वी का राज आ रहा है। मतलब किसका राज आ रहा है? मतलब 2005 से पहले के लोगों का राज आ रहा है। और उन दिनों आप गौर कीजिए, बयानबाजियां भी आरजेडी और महागठबंधन के मंच से किस प्रकार का हुआ करता था। सीधा A to Z से वो सीधे चले गए जातिगत ध्रुवीकरण कराने पर, फिर मुस्लिम यादव का खेल में पड़ गए, MY के खेल में पड़ गए। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे मामला ऐसा गया, तीसरा चरण आते आते कि खेल खत्म हो गया तेजस्वी यादव का।
मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि विगत में एक और यात्रा हुई। तेजस्वी यादव आज यात्रा पर निकले। जहानाबाद से ये यात्रा शुरू हुई है, वैशाली तक जाना है। जहानाबाद वो इलाका है जहां नक्सलवाद एक जमाने में अपने चरमोत्कर्ष पर था, और वैशाली वो जगह है जो लोकतंत्र की जननी है। तो आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद से लोकतंत्र की जननी तक की यात्रा तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। संदेश देखिए कितने मैच्योरिटी से, मुझे लगता है कि ये इस बात को नोटिस करना चाहिए हम लोगों को कि जो गलतियां पिछली यात्रा में हुई है, एसआईआर के मुद्दे पर जो वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने किया, उस माध्यम से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास तेजस्वी यादव किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात को देखिए। संदेश क्या है? संदेश है जहानाबाद से वैशाली, जहानाबाद से वैशाली। मतलब क्या है संदेश? मतलब है नक्सलवाद, नक्सलवाद से लोकतंत्र की ओर। एक सबसे पहला बात समझिए, ठीक है। दूसरा, वोटर अधिकार यात्रा में क्या था? वोटर अधिकार यात्रा में था कि आप जो चुनाव आयोग से मिलकर केंद्र की सरकार मतदाताओं का नाम काट रही है। किसका नाम काट रही है? तो मुसलमानों का काट रही है। किसका काट रही है? दलितों का काट रही है। चूंकि देखिए कई बार होता क्या है ना कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले दिनों में स्पष्ट अपना रूप रंग दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको कहता है कि कौवा आपका कान ले गया, ठीक है, तो एक बार तो आप दौड़ मारेंगे, आप झनक भरे मारेंगे दौड़, लेकिन जहां आपका ध्यान जाएगा कान तो है, है यार, कौवा तो कान ले नहीं गया, तो आप क्या करेंगे? जिसने आपको कहा कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, उसको मारने दौड़ेंगे। सही है गलत है? सही है गलत है? उन दिनों भी मैं इस मुद्दे को कई बार मैंने बताने का प्रयास किया कि एसआईआर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा परवान नहीं चढ़ेगा। ये जो मतलब चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप गलत है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर भारत के लोकतंत्र के सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यहां के राजनीतिक दल, चूंकि देखिए लोकतंत्र मर्यादाओं से चलता है, केवल संविधान में लिखी गई लाइनों से नहीं चलता, परंपराओं से चलता है। हम अगर एक नैतिक मापदंड की परंपरा विकसित करेंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। नहीं, याद है मैंने हम लाल बहादुर शास्त्री को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि एक सामान्य रेल दुर्घटना होने पर लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए उनकी नैतिक मर्यादाओं के कारण उनको याद करते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिक मर्यादाएं खत्म हो गई तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो हमारी चिंता कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि हमारे देश का लोकतंत्र होना चाहिए। इसीलिए इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी गरिमा का ख्याल जरूर होना चाहिए। तब तक हम आरोप नहीं लगा सकते जब तक कि उसके खिलाफ परफेक्ट सबूत नहीं हो। लेकिन चलिए, एसआईआर को मुद्दा बनाया गया वोटर अधिकार यात्रा में। यह एक सेल्फ गोल था। क्यों था? तो एक तो ये बातें स्पष्ट होगी, आपका नाम कटा नहीं तो भाई आपके लिए मुद्दा नहीं है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इसके माध्यम से जो बीजेपी की पिच पर महागठबंधन खेल गई। कैसे आप बताइए? बीजेपी ने लगातार, आप देखिए ना, जितने भी प्रधानमंत्री के, अमित शाह के जितने भी दौरे हो रहे हैं बिहार में, क्या कह रहे हैं? क्या कहना है उन लोगों का कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। महागठबंधन किसको बचाना चाहती है? घुसपैठियों को बचाना चाहती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक हैं। अब बताइए, इस मुद्दे पर जब चुनाव होगा सीमांचल में, मिथिलांचल में, तो जीत किसकी होगी? सोच के देखिए, मैंने पहले भी कहा था किसकी जीत होगी। सीधा मेरा सवाल है, जब भी चुनाव को सीधा अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक मामला किया जाएगा, कौन, आप में से जितने भी दर्शक हैं सीमांचल के, आप इतिहास निकाल कर देखिए सीमांचल का क्या होता है, मतदान कैसे होता है वहां के, या तो यादव जाति के लोग हो या दलित जाति के लोग हो। सर्वाधिक बिहार में दलितों का वोट कहीं मिलता है बीजेपी को तो सीमांचल में मिलता है। सर्वाधिक औसतन अगर यादवों का वोट बीजेपी को मिलता है कहीं तो सीमांचल में मिलता है। तो ये जमीनी सच्चाई है। इस जमीनी सच्चाई के ऊपर अगर आप रेत का महल खड़ा करेंगे, इसका मतलब है कि आपके पास वो अनुभव नहीं है, बिहार की जमीनी सच्चाई आपको पता नहीं है। इस मामले में मैंने कहा कि तेजस्वी यादव ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार इन मुद्दों पे, आप जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने शुरुआत किया,
तो एक तो मैंने बताया कि ये नक्सलवाद से लोकतंत्र, मतलब ये एक संकेत है कि लालू प्रसाद यादव की लीगेसी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव ने यही काम किया था, अपने पोस्टर होर्डिंग से भी लालू राबड़ी देवी का फोटो हटवा दिया था। लेकिन बाद में वही गलती किए, जब लेकर गए तो फिर नीतीश कुमार को एकदम खुला मैदान मिल गया। खुला मैदान फर्रुखाबादी की तरह नीतीश कुमार ने छक्का पर छक्का मारना शुरू किया, कहना शुरू किया कि मेरा तो पूरा बिहार मेरा परिवार है और लालू यादव का केवल परिवार ही बिहार है उनके लिए। और इस मुद्दे पर जब मामला गया, कौन जीता कौन हारा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि जब तेजस्वी यादव ने जो ये यात्रा शुरुआत किया है, बिहार अधिकार यात्रा, मैं एक बात बताऊं आपको, वोटर अधिकार यात्रा से जो महागठबंधन, हाँ कांग्रेस को फायदा हुआ है, इस बात में कोई दो मत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली महागठबंधन की राजनीति को SIR वोटर अधिकार यात्रा से नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई तेजस्वी यादव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी यादव अब अधिक पॉलिटिकली मैच्योर का व्यवहार दिखा रहे हैं। और यही व्यवहार बिहार में, देखिए एक बात तय मानिए, कभी भी तुलना बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में होगा, बिहार की बहुसंख्यक जनता नीतीश कुमार के साथ जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वर्तमान जो परिस्थिति है, क्योंकि तेजस्वी यादव की अल्टीमेटली पहचान होती है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटा के रूप में, तो बिहार की जनता अल्टीमेट निश्चित मान के चलिए कि नीतीश के साथ जाएगी। इसीलिए आवश्यकता क्या है कि नीतीश कुमार जो काम नहीं कर सके उसको मुद्दा बनाया जाए। क्या नहीं कर सके नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ये नहीं कर सके कि अस्पताल तो बनवाया है, लेकिन अस्पताल के व्यवस्था में जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज है वो नीतीश कुमार ने प्रोवाइड नहीं कर सके। मतलब जो काम तेजस्वी यादव ने GMCH में जाकर किया, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में गए ना औचक निरीक्षण के लिए तेजस्वी यादव, यह काम है विपक्ष के नेता का कि सरकार की कमियों को उजागर करना। और GMCH में जाकर नीतीश कुमार का भांडाफोड़ा कि देखिए ये बिल्डिंग तो इतनी बढ़िया बनी हुई है, इतना बढ़िया लाइट वाला जो होता है बोर्ड वो लगा हुआ है, ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अंदर में कुछ है ही नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है। स्कूल के बिल्डिंग तो बन गए, टीचर की बहाली भी हो गई, लेकिन पढ़ाई नहीं है। यह मुद्दा है बिहार का। नीतीश कुमार जहां तक बिहार को ले गए हैं उससे आगे ले जाने की बात है बिहार के लोगों को। तब बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव में आशा की किरण दिखेगी कि भाई नई पीढ़ी का लड़का है, कुछ नया लेकर आ रहा है। वहां से बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहा है जहां नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं। यह होगी तेजस्वी यादव की असली कौशल की परीक्षा कि तेजस्वी यादव अपने आप को नीतीश कुमार से बेहतर कैसे साबित कर पाते हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव एक और रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी एक सटीक है कि नीतीश जी अब थक गए हैं, अब इनको आराम चाहिए। सही बोल रहे हैं। यह मुद्दा बनेगा बिहार में कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन याद रखिए, एक भी अपमानजनक शब्द नीतीश कुमार के लिए यदि इस्तेमाल हुआ, चाहे नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए भी, मैं बता दूं महागठबंधन के लोग फिर सेल्फ गोल करेंगे। यदि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के लिए अगर बिहार का विपक्ष अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो विपक्ष सेल्फ गोल करेगा। क्यों करेगा सेल्फ गोल? आपके मन में भी आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि आम जनता भावना सेंटिमेंटल होती है, भावना में के तहत वोट करती है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रतीक हैं किस बात के? दूसरी पीढ़ी से आते हैं, तीसरी पीढ़ी से आते हैं, परिवारवाद के प्रतीक है, एलीट के प्रतीक है। एलीट समझते हैं ना, संभ्रांत। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार
अपने परिवार की पहली पीढ़ी है, मतलब सेल्फ मेड है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को गाली देता है तो उनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ती है। वैसे ही जैसे लालू यादव को एक समय था जब लालू प्रसाद यादव को कोई ललुआ कहता था तो लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता 4 गुनी बढ़ जाती थी। इस बात को याद रखना होगा। बिहार में विपक्ष को, बिहार के विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लालू यादव को ललुआ बोलना, लालू यादव को ललुआ बोलना लालू प्रसाद यादव के प्रतिष्ठा में, लोकप्रियता में 4 चांद लगा रहा था और बोलने वाले लोग आंसू का घूंट पी रहे थे। वैसे ही जो भी लोग बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, जनता की सहानुभूति उसी तरीके से उनके साथ होगी जिस तरीके से एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करती थी। इसीलिए बिहार में विपक्ष को मोदी, नीतीश जैसे लोगों को गाली देने से बचना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव अब तक इस मामले में भी ज्यादा मैच्योरिटी से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वैसे राजनीति कहा जाता है अनिश्चितता का खेल है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विगत 1 महीने के अंदर ये जो 2 यात्राएं हुई, इससे जो मुझे निष्कर्ष समझ में आ रहा है उसके आधार पर आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। कितना आपको पसंद आता है, कितना आप इस बात हमारी बातों से सहमत होते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए। एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं, एक दूसरे से राजनीति समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। राजनीति सीखने का मतलब राजनेता बनना नहीं होता। राजनीति सीखने का मतलब होता है एक नागरिक बनना, और नागरिक जितने समझदार होंगे वह राष्ट्र, वह राज्य उतना शक्तिशाली होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।